सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 23। कत्ल का मंसूबा। वतन और घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, फिर ऐसी हालत में कि जो कुछ पूंजी हो दिन दहाड़े लूट ली जाए, बच्चे छीन लिए जाएं, बीवी जबरदस्ती जुदा कर दी जाए। मुसलमानों की हिजरत का सच तो यह है कि बड़ी हिम्मत का काम ही था। धीरे धीरे तमाम मुसलमान मक्का से यसरब को हिजरत कर चुके थे, सिर्फ बूढ़े और कमजोर मुसलमान ही बाकी रह गए थे, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाकी रह गए थे। जब तमाम मुसलमान यसरब पहुंच गए तो कुफ्फारे मक्का को बड़ी चिंता हुई, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनकी चिंता और बढ़ गई। चुनांचे उन्होंने एक शानदार जलसा किया। इस जलसे में हर कबीले और हर खानदान के बड़े सरदारों को बुलाया गया, बाहर से भी कुछ लोग बुलाए गए, और कड़े पहरे में खुफिया अंदाज में कार्रवाई शुरू हुई। सदारत की कुर्सी पर एक नजदी बूढ़े तजुर्बेकार शख्स को बिठाया गया। यह निहायत चालाक और होशियार आदमी था। अब्बू झल ने जलसे की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा, गैरतमंद अरबों, अफसोस है कि इस्लाम हम लोगों के लिए एक मुसक्खल खतरा बन गया है। जितना ही हमने इस्लाम को मिटाने की और मुसलमानों को अपने मजहब में लौटाने की कोशिश की, उतनी ही हमको नाकामी हुई। इस्लाम फैलता रहा और मुसलमानों में से एक आदमी भी अपने बाप दादा के मजहब में न लौटा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हबशा को हिजरत करके चली गई है, और वे वहां अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी जमात यसरब पहुंच गई है। यसरब के ज्यादातर लोग मुसलमान हो गए हैं। अब इस्लाम की ताकत बढ़ गई है। अगर इस ताकत को न तोड़ा गया तो हमारे माबूदों को, हमारी कौम को, हमारे मजहब को अरब से जलील होकर निकलना पड़ेगा, या हमको मुसलमानों का महकूम बनकर जिल्लत व पस्ती की हालत में रहना होगा। मेरे ख्याल में हम में से कोई भी आदमी इस जिल्लत को गवारा न करेगा। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि मुस्तकबिल के इस खतरे का कोई ऐसा इलाज करें कि जिससे यह खतरा जाता रहे। अब्बू जहल खामोश हो गया। उसके खामोश होने पर अब्बू लहब खड़ा हुआ। उसने कहा, ऐ बुत के पुजारियों, मेरे भाई ने जिस खतरे का जिक्र किया है, यह कोई मामूली खतरा नहीं है, बल्कि निहायत ही जबरदस्त खतरा है। सोचना यह है कि हम किस तरह इस खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल में खतरे की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। जब तक वह हैं, खतरा रहेगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में लौट आएं, या वह इतने बेबस और मजबूर कर दिए जाएं कि नए मजहब की तबलीग न कर सकें। अबू सुफियान ने कहा, यह ख्याल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मजहब में लौट आएंगे फिजूल है। उन्हें हर मुमकिन लालच देकर समझाया गया, हर तरह से कहा गया, लेकिन वह हमारे मजहब में तो क्या दाखिल होते, अपने मजहब की तबलीग से भी हाथ न खींच सके। इस ख्याल को छोड़ दो और कोई ऐसी तजवीज सोचो कि जिससे यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वलीद बोला, इसमें कोई शक नहीं कि खतरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, इसलिए उन पर ही काबू हासिल करना चाहिए। मेरी राय में तो उन्हें पकड़कर जंजीरों में जकड़कर एक कोठरी में बंद करो और इतनी जिस्मानी तकलीफ पहुंचाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा ही हो जाए। नौज़बिल्लाह, सदर की राय थी कि यह तजवीज मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब उनके रिश्तेदारों और उनके मानने वालों को यह हाल मालूम होगा तो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से फसाद और बढ़ जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई नहीं कह सकता कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा और यह कब तक जारी रहेगी। अब्दुल बस्तरी बोला, बेशक ऐसा करना खतरे से खाली नहीं। मेरी राय में उन्हें देश निकाला दे दीजिए और कोशिश कीजिए कि वह या और कोई मुसलमान कभी मक्के में दाखिल न होने पाए। मक्कार सदर बोला, सबसे ज्यादा खराब
और नुकसानदेह तजवीज़ यही तजवीज़ है। मुसलमान खुद वतन छोड़ रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर हिजरत करेंगे, शायद वह भी यसरब ही जाएंगे। वहां जाकर वह आज़ादी से अपनी ताकत बढ़ाएंगे और अपने मजहब की तबलीग करेंगे। इसलिए यह तजवीज़ किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। उतबा ने कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मकान ही में नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन न उन्हें मकान से बाहर निकलने दिया जाए न मिलने दिया जाए। उन्हें मकान से बाहर, मकान ही में सदर ने इस तजवीज़ की भी मुखालफत की और कहा, इस तजवीज़ से कोई फायदा नहीं हो सकता। शोबे अबी तालिब में 3 साल तक तो कैद रखा गया था, लेकिन उसका उल्टा ही असर हुआ और लोगों को आम तौर से उनके साथ हमदर्दियां हो गई। अब अब्बू झल उठा और उसने कहा, इस वक्त मेरे जहन में एक चीज आई है, उम्मीद है आप लोग इसकी तायद करेंगे। हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहिए। उनके कत्ल में जो अंदेशा है वह यही तो है कि आले हाशिम उनका इंतकाम उन्हें कत्ल करने वाले से ले लेंगे, तो कोई एक आदमी उन्हें कत्ल न करे, बल्कि हर एक कबीले से एक एक जवान चुना जाए और ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घेरे में लेकर हर ओर से एकदम उन पर तलवार की बारिश शुरू करके उन्हें कत्ल कर डाले। नौजुबिल्लाह, चूंकि यह कत्ल तमाम कबीलों की तरफ से होगा, इसलिए बनु हाशिम तमाम कबीलों से इंतकाम न ले सकेंगे, बल्कि दियतें मंजूर कर लेंगे और दियत में वे जो कुछ मांगेंगे सब आसानी से मिलकर अदा कर सकेंगे। सदर ने कहा, बेशक यही वह तजवीज़ है जो अव्वल ही मेरे दिमाग में आई थी। सुनो, फसाद की वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात है। उसके मिटाने से ही तमाम फितना फसाद मिट सकता है। इस बड़े फसाद को मिटाने के लिए इससे बेहतर कोई तजवीज़ नहीं हो सकती जो आपके सामने अब्बू झल ने पेश की है। आप इस तजवीज़ की तायद करते हैं? हर तरफ से आवाजें आईं। बेशक यह तजवीज़ निहायत मुनासिब है। इस पर अमल करने से फसाद और फसाद की बुनियाद का खात्मा हो जाएगा। तमाम मजमे ने इस तजवीज़ की तायद की तो हर कबीले से एक एक होशियार, तजुर्बेकार और बहादुर जवान चुन लिया गया। जब लोगों को चुन लिया गया तो सदर ने कहा, अब वक्त तजवीज़ करो कि किस वक्त हमला किया जाए। अब्बू लहब ने कहा, कल सुबह जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से बाहर निकले तो तुरंत हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए। सदर ने पूछा, क्या दिन में? अबू लहब ने कहा, हां दिन में। क्यों, इसमें कोई परेशानी है? बूढ़े ने संजीदगी से कहा, वही किसास की परेशानी है। यह सही है कि तमाम लोगों की तलवारें एक साथ पड़ेगी, फिर भी बनु हाशिम उस आदमी के कबीले से किसास ले गए जिसकी तलवार पहले पड़ेगी। ये बात कि पहले किसकी तलवार पड़ी दिन में मालूम हो सकती है, लेकिन रात के अंधेरे में इसका भी डर नहीं रहता। इसलिए इस काम के लिए दिन नहीं रात ही बेहतर है। अब्बू झेल बोल पड़ा, बस तो अभी चलकर क्यों ना खात्मा कर दिया जाए। मैं यह चाहता हूं कि यह बात भी ना हो कि हमने जानबूझकर उन्हें कत्ल कर दिया है। सदर ने कहा, बल्कि इस हैसियत से कत्ल करना चाहिए जैसे कि इत्तेफाकिया कत्ल कर दिए गए। इसलिए आज की रात मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त रात ज्यादा हो चुकी है। कल सुबह सवेरे ही उनको कत्ल करने की कोशिश करनी चाहिए और जब भी मौका हाथ लगे बिला तकल्लुफ उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। सबने सदर की इस राय से इत्तेफाक किया। चुनांचे चुने हुए लोगों को हिदायत की गई कि वे आने वाली रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लें और जिस वक्त वे अपने मकान से बाहर आएं, फौरन उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। फिर मजलिस शरा बर्खास्त कर दी गई। दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान में आराम फरमा रहे थे। दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी, हवा बंद थी, गर्मी की तेजी से हर जानदार बौखलाया हुआ था। लोग धूप से बचने के लिए अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। किसी को बाहर निकलने की हिम्मत न होती थी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक आंख खुल गई। आप उठकर बैठ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा जाग रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूल के खिलाफ उठकर बैठते देखकर आपके पास आ गई और बोली, अब्बा, आप मामूल के खिलाफ क्यों उठ बैठे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को अपने पास ही बिठा लिया। फिर बताया, बेटी, आज मुझे हिजरत का हुक्म हुआ है। मैं रात को किसी वक्त यसरब चला जाऊंगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी मासूम निगाहों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बोली, अब्बा जान,